आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे 24, 36 और 72, 89 ये लिखा है। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमको सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है, यहाँ एक लाइन खींचनी है और यहाँ एक लाइन। उसके बाद ये जिससे डिविजल होगा उसको यहाँ मतलब यहाँ लिखेंगे और इससे डिवाइड करने के बाद जितना आता है उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे तो सबसे पहले ये डिविजल होगा 2 से, तो 2 से डिविजल होगा तो 2 का हो जाएगा 12 टाइम्स, ये डिवाइड होगा और 36 होगा 18 टाइम्स। 72 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36 टाइम और 2 से 89 डिविजिबल होगा नहीं तो 289 को एज इट इज यहीं पे 89 लिखेंगे। अब ये ज़्यादा किससे डिविजिबल है? अभी भी 2 से डिविजिबल हो जाएंगे तो वापस 2 से लिखेंगे। 2 से 6 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, 2 से ये 9 टाइम और 2 से 36 18 टाइम हो जाएगा और 2 से 89 हो गया नहीं तो 89 को वापस 89 कर देंगे। अब फिर से 2 से अभी फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कितना हो गया? अब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से 6 कितनी बार होता है? 3 बार। 2 से 9 डिविजिबल होगा नहीं तो 9 को ऐसे इस 9 की तरह ऐसे लिख देंगे और 2 से 18 कितनी बार डिविजिबल होता है? 9 बार और 89 को ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 89। अब इनमें से आप देखिए कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसकी जगह आप 3 लिखेंगे। 3 से डिविजिबल है 3 से 3 को लिखेंगे। 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 9 होगा 3 टाइम और 3 से 89 डिविजिबल होगा नहीं तो इसके 89 को इसमें ऐसे 89 लिखेंगे। अब 3 से वापस करेंगे क्योंकि 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। 3 को 1 टाइम, फिर 3 से 3 डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम, फिर 3 से 3 डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम और 89 डिविजिबल होगा नहीं तो 89 को 89 की तरह लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब 89 किससे डिविजिबल हो सकता है? 4 से होगा? 4 से नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 6 से होगा? 6 से भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। ये तो आप डायरेक्ट 89 से ही डायरेक्ट डिविजिबल होगा तो उसको हम डायरेक्ट 89 लिखते हैं। 89 से डिविजिबल हो जाए यहाँ से 1 और ये 1। जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता हर साइड तब तक आपको ये सॉल्व करते रहना है। अब आपने ये सॉल्व कर लिया और अब इसका एलसीएम निकालना है तो जितने भी इसके फैक्टर्स आए ये सारे उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। इन सारे फैक्टर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है तभी आपका एलसीएम निकलेगा। तो देखते हैं क्या फैक्टर्स। तो 2 यहाँ 2 इंटू ये इसके बाद इंटू बढ़ गया ये 2 इंटू ये 2 बढ़ गया ये 2 इस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 89। ये इसका जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। जिससे ये डिविजिबल हो जाते हैं लास्ट पेपर में नहीं आ जाता तब तक आपको सॉल्व करते रहना है और ये जितने फैक्टर्स आप लिखते हो इन सबका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी इसको हम एलसीएम निकालेंगे, इसका सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 आपका 72 इंटू 89। 72 इंटू 89 जितना होगा वो आपका फिर ये इसका एलसीएम होगा। इसको आप आगे
तो इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो इसका एलसीएम होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 को हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 सब 18 and 2 8 61 70 not 7 9 9 63 10 6 7 8 56 और 6 8 10 तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपका 6408 होगा। इसका एलसीएम जो होगा वो 6408 होगा कि इसका एलसीएम जो आपका 6408। ठीक है, इतना समझ में आया कि अगर किसी भी चीज का अगर एलसीएम निकालना है तो उसको ऐसे लाइन खींच के जिस से डिविजिबल है उसे लिखना है यहाँ पे, और जो डिविजिबल करने के बाद जितना आंसर आए उसको यहाँ पे लिखना है, और ऐसे डिविजिबल करते रहना जब तक लास्ट में 1 1 1 1 नहीं आता, लास्ट में उसका डिविजिबल नहीं आता तब तक उसको डिविजिबल करते रहना। और एग्जांपल देखते हैं। अब इतना समझ में आ गया लीस्ट। हाँ, एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे लीस्ट है तो यहाँ पे आप लोवेस्ट लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट लिख सकते हो, वो लीस्ट लोवेस्ट सब एक है। लोवेस्ट जो आपको मैं आप देख सकते हैं लीस्ट लोवेस्ट कंफ्यूज नहीं हो रहा है इसमें। लीस्ट कॉमन। हाँ, अब बात करते हैं एचसीएफ की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, मतलब सबसे, जैसे कि आप 6 लिखे, 6 में इसके फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 6। ठीक है, और आप मान लीजिए आप इसके फैक्टर निकालते हैं, आप जैसे 18 के फैक्टर निकालते हैं, 1 2 3 6 और 9 और 18, जिसके दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसमें से जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा, सबसे बड़ा फैक्टर होगा इन दोनों में जो सेम हो, तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही इन दोनों का एचसीएफ होगा। अब देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, मतलब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। अब इसके पास कोई तो इसमें है नहीं, इसमें 9 और 18 है, लेकिन इसमें 9 और 18 है नहीं, इसका मतलब इन दोनों में हाईएस्ट 6 है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। समझ गए? इन दोनों में जो हाईएस्ट फैक्टर होगा इनमें से। अब आपको तो ऐसा नहीं कि अगर आपको दे दिया जाए 24 तो आप इसके फैक्टर निकालते बैठोगे, तो उसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। एचसीएफ अगर आपको निकालना हो किसी भी चीज़ का तो आप कैसे करेंगे बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्या लिखा था 6 और 18, तो 6 और 18 इन दोनों की एलसीएम जैसे करते हैं 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, इसको काटते हैं 1 टाइम हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है, अब ये 6 का अलग लिखेंगे और 18 का अलग लिखेंगे। 6 का लिखेंगे 2 into 3 इसके फैक्टर्स हो गए। हम एचसीएफ में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं 2 3 या 6 और 3 सबका एलसीएम को 6 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में ऐसे नहीं करना। कोई जैसे कि आपको दिया है 6 और 18 में एचसीएफ निकालो, आप क्या करेंगे 6 को अलग लिख के उसका मल्टीपल्स निकालेंगे और 18 को अलग लिख के उसका बोल निकालेंगे। अब 6 का निकल गया है, 6 का क्या है 2 और 3, तो 6 का इक्वल करके 2 और 3 इस तरह लिखेंगे और 18 का क्या है 2 3 3, तो 2 into 3 into 3। अब इनमें से जो सेम हो देखिए 2 2 सेम है तो इनको ऐसे कट करके यहाँ 2 लिख लेंगे। 3 3 सेम है तो सेम को ऐसे कट करके अपना लिखेंगे। अब यहाँ पे कोई सेम दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब 2 into 3 is equals to 6, जो कि मैंने निकाला था पहले 6 इसका आंसर। ऐसे एचसीएफ को सॉल्व करते हैं। और थोड़े से और एग्जांपल बता देता हूँ। और एग्जांपल जैसे कि आपको अगर आपको फ्रैक्शन में दिए 2/3, 5/4
8/6 जैसे कि ये 3 दिया है, आपको उसका एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आपको ऊपर इसको फ्रैक्शन जैसे कि 2/3 है, तो इसको और 2 को हम बोलेंगे न्यूमिनेटर और 3 को बोलोगे डिनोमिनेटर। तो को बोलेंगे हम न्यूमिनेटर और बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो मतलब अगर किसी भी चीज़ का हमको एलसीएम निकालना है तो हम जितने भी 2, 5 और 8 न्यूमिनेटर, जितने भी न्यूमिनेटर उन सबका हमको एलसीएम निकालना है। तो जितने भी 3, 4, 6 इनका हमको एचसीएफ निकालना है। मतलब जितने भी डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में उन सबका हमको एचसीएफ निकालना है और जितने भी न्यूमिनेटर है उन सबका एलसीएम निकालना है। और इसको निकाल देते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे जैसे कि 2, 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। ये 2 से डिविजन है, 2 से 1 टाइम 5 और 4, फिर 2 से 1 5 और 2, फिर 2 से 1 5 और 1 और 5 से 1 1 और 1। जब तक 1 नहीं आया तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, न्यूमिनेटर का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 40 अपॉन में अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 का निकालेंगे 3 1 टाइम हो गया, 4 का निकालेंगे 2 2 2 मतलब 1, ये भी 4 का 1 हो गया 6 और यहाँ पे क्या है 6 6 है 6 का निकालेंगे 2 3 3 1। अब देखते हैं इनमें क्या सेम है तीनों में, इन तीनों में इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। तो मतलब इन तीनों का मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। इनमें कुछ सेम है ही नहीं, बस 1 सेम है। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको 1 डिवाइड करके 1 आ जाएगा, इसको 1 डिवाइड करके 1 आ जाएगा। इन तीनों में 1 ही सेम है, मतलब इन तीनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था अगर दो ऐसे नंबर 2 या 3 ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 है उन नंबर्स को हम को-प्राइम नंबर बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल हो गया को-प्राइम नंबर 3 4 6। वैसे को-प्राइम नंबर 2 के पेयर में होता है, 3 और 4 आपके जैसे को-प्राइम नंबर हो सकते हैं, 4 और 6 आपके नहीं हो सकते, 3 और 4 आपके को-प्राइम नंबर हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होता है जिनका एचसीएफ 1 होगा। तो मैं क्या बता रहा था कि इसका एचसीएफ जो होगा 1 आएगा, तो इसको ऐसे हटा देंगे और इसका एचसीएफ क्या आएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 40 अपॉन 1 मतलब इसका जो एलसीएम आएगा ये 3 का 2/3 5/4 8/6 का जो एलसीएम आएगा वो 40/1 यानी कि 40 होगा। इतना समझ में आ गया फ्रैक्शंस का। अब आप एलसीएम निकाल लेंगे और आगे चैप्टर पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ का फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और मैं बताऊंगा आपको कि और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अभी मैं अपनी फ्रैक्शन एचसीएफ वगैरह अपनी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।